तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमने पिछले दिन ही स्टार्ट किया है, न्यू टॉपिक है। परमुटेशन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा तो इसके पहले वाला वीडियो देख के आइए, क्योंकि उसमें से कुछ प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे आज। तो आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे जो कॉम्बिनेशन का पार्ट है वो। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन कोई भी, हम परमुटेशन में क्या पढ़े थे कि कोई भी अगर हम दो तीन चीज़ लें कि बहुत सारी चीज़ लें, ठीक है, तो उनको अरेंज कैसे करना है और कितने तरीके से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। उसका एग्जांपल मैंने लिया था कि ABC इस तरीके से लिया था। तो मैंने बोला था कि तीनों में से कोई भी दो हम कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि उसका फॉर्मूला था कि 3P2 इस तरीके से था, क्योंकि तीन एलिमेंट से दो एलिमेंट को सिलेक्ट करना है तो इसका आंसर 6 आ रहा था। तो इन तीनों एलिमेंट को हम अरेंज कर रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। इन तीनों में से कोई भी अगर दो हमें सिलेक्ट करना है तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं। परमुटेशन मतलब जो अरेंजमेंट होता है, और कॉम्बिनेशन है हमारा सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्ट, हमें तीन में से कोई भी दो चूज करना है तो हम कितने तरीके से चूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो AB और BA है वो इक्वल है, लेकिन परमुटेशन में ऐसा नहीं था। परमुटेशन में अरेंजमेंट AB और BA अलग होता है, क्योंकि आपको पता है कि अरेंजमेंट कोई भी अगर मान लो कि कोई भी दो फ्रूट्स है और एक एप्पल है और एक ऑरेंज है, ठीक है, हम परमुटेशन में क्या मानते हैं कि दोनों ही अगर सिलेक्ट कर दिए हैं तो पहले आप एप्पल रखो और फिर ऑरेंज, और एक बार पहले ऑरेंज रखो फिर एप्पल। तो दोनों की बात एक ही होता है, पर दोनों की बात अलग अलग होता है परमुटेशन के अंदर। लेकिन कॉम्बिनेशन में जब हमें सिलेक्ट करना है, कोई भी दो फ्रूट्स हम सिलेक्ट करेंगे। तो कोई भी दो फ्रूट्स का मतलब क्या है, हम कोई भी दो फ्रूट्स ले सकते हैं। यहाँ पर एप्पल ऑरेंज कुछ भी नहीं देखे, दो लेना है तो दो लेना है। तो चाहे ऑरेंज आगे हो एप्पल बाद में हो, और चाहे एप्पल आगे हो ऑरेंज बाद में, कोई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा है जो सिलेक्शन का प्रोसीजर। आप देखते हैं कि ABC तीनों चीज़ है, मतलब तीन चेयर या टेबल मान लो, तीनों में से कोई भी दो सिलेक्ट करना है तो इसका फॉर्मूला है हमारा NCR, जहाँ पे N है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर टोटल कितने हैं, 3 हैं। तो सिलेक्ट कितने करने हैं, हमें दो सिलेक्ट करने हैं, तो 3C2। और इसका फॉर्मूला NCR का फॉर्मूला है N फैक्टोरियल बाई R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। ये इसका फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला अगर हम बैठाए, N क्या है, 3 है, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। इसका आंसर क्या है, ऊपर 6 आएगा, नीचे 2 आएगा, इसमें 1 आएगा, तो इसका आंसर 3 आ गया। और इसका एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। जैसे NPR में क्या था, NPR में मैंने कैसे बोला था कि इस N को 8 टाइम तक, N को 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है ऊपर, उल्टी तरीके से। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर 3P2 था तो 3 को उल्टी तरीके से दो बार लिखना है, तो 3 इंटू 2 इसका आंसर था। अगर 3C2 है तो इसको कैसे लिखना है, 3 को उल्टी तरीके से दो बार तो लिखना ही है, लेकिन ये जो नीचे दो है इसको उल्टी तरीके से हमें लिखना है जब तक 1 नहीं आया। तो मान लो ये 5C4 है तो ये ऊपर आ जाएगा 5, इसको 4 टाइम उल्टी तरीके से लिखना है, 4 बार लिख लिया, फिर नीचे 4 को 1 तक लेके जाना है, 4 3 2 1, फिर ये काट गया, ये 5 आंसर आ गया, ये काट गया, इसका 3 आंसर आ गया। तो ऐसे करते हैं। तो इसका आंसर देखो 3C2 इसका वैल्यू 3 आया, इस तरीके से भी इसका वैल्यू 3 आया। तो ये तरीके से करोगे तो थोड़ा आसानी हो। इसके बाद हम लोग जो करेंगे, इसके बाद जो करने जा रहे हैं, फॉर्मूला देखेंगे कि कितने फॉर्मूले हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ कि टोटल अगर N हुआ, अगर आपको R सिलेक्ट करना है N में से, तो इसका फॉर्मूला NCR है, N फैक्टोरियल बाई R फैक्टोरियल माइनस R फैक्टोरियल। फॉर्मूला से भी कर सकते हो और जो मैंने बताया उससे भी। NPR और NCR का जो रिलेशन है, NPR होता है NPR इक्वल टू R फैक्टोरियल इंटू NCR। इसको हम देखते हैं कैसे होगा। NPR का मतलब क्या है, N फैक्टोरियल बाई N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। और NCR का मतलब है N फैक्टोरियल बाई R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R का फैक्टोरियल।
तो अब देखो एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर, ये जो वैल्यू है 1/r फैक्टोरियल इंटू ये एन पी आर का वैल्यू है। तो ये देखो एन सी आर इक्वल टू 1/r फैक्टोरियल एन पी आर, तो एन पी आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर फैक्टोरियल को इधर लिया एन सी आर। तो ये इसका एक्सटेंशन है, ये आप याद रखना पड़ेगा, ये एन पी आर इक्वल टू आर फैक्टोरियल इंटू एन सी आर। इस यहाँ से क्वेश्चन आता है ऐसे, यहाँ से क्वेश्चन आया देखना एमसीक्यू में दिया होगा। क्वेश्चन है 25c(x) x नहीं दिया हुआ, मान लो ये 3 दिया हुआ है इक्वल टू 25 इक्वल टू दिया हुआ है हमारा, अच्छा ये p मान लो, ये 25p3 इक्वल टू x इंटू 25c3। तो आपको क्या रिलेशन पता है कि एन पी आर इक्वल टू आर फैक्टोरियल इंटू एन सी आर। तो इसका वैल्यू आर फैक्टोरियल है, आर क्या है यहाँ पर 3 है, तो इसका वैल्यू क्या है 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 6। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, आता नहीं है लेकिन बीच में काम आ सकता है, कहीं पे बीच में लग गया ये फॉर्मूला। उसके बाद एन सी जीरो का वैल्यू 1 होता है, एन सी वन का वैल्यू n होता है, एन सी एन का वैल्यू अगर सिमिलर हो जाए तो यहाँ पर 1 आता है, लेकिन एन पी एन में उसका वैल्यू एन फैक्टोरियल आता है और यहाँ पर 1 आता है। तो ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ये थोड़ा याद रखो, एन सी एन का वैल्यू 1 होता है। एन सी आर इक्वल टू होता है एन सी एन माइनस आर। ये कब होता है, जब देखो ये और ये वाला पेट ऐड करने पे आर आता है, ये एन आता है, और नीचे लिखा हुआ है एन सी पी और एन सी क्यू का भी, या तो ये पी क्यू इक्वल होना चाहिए या फिर पी प्लस क्यू इक्वल टू एन होना चाहिए, तभी ये इक्वल होंगे। जो एन सी पी एन क्यू तभी इक्वल हो सकते हैं अगर पी इक्वल टू क्यू और पी प्लस क्यू इक्वल टू एन हो जाए। तो यहाँ पर ये इक्वल है, तो या फिर आर इक्वल टू एन माइनस आर होना चाहिए, लेकिन आर इक्वल टू एन माइनस आर नहीं हो सकता, तो फिर ये दोनों को ऐड करके एन आना चाहिए। तो एन माइनस आर प्लस आर कितना आ रहा है, एन आ रहा है, तो ये होल्ड कर रहा है, तो ये इक्वल है। इसके बाद आता है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 इंटू सी आर। इसका प्रूफ कर सकते हो, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1, इसका प्रूफ खुद भी कर सकते हो, फॉर्मूला से डायरेक्ट करोगे तो एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल बाई आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। तो आप देखो यहाँ पर एन फैक्टोरियल, इधर मुझे एन माइनस आर फैक्टोरियल लाना है, ठीक है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है एन प्लस 1 इंटू सी आर। तो ऊपर मुझे एन प्लस 1 फैक्टोरियल चाहिए और नीचे चाहिए मुझे आर फैक्टोरियल। तो मुझे क्या करना है, नीचे चाहिए आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको हम ऐसे अगर सजाएं, आर फैक्टोरियल एन माइनस 1, ये देखो एन माइनस आर के इक्वल आ रहा है, ये आर माइनस 1 है, तो ये ऐसा आ रहा है ना, आना तो चाहिए। देखो इस तरीके से कर सकते हो, मतलब मुझे अल्टीमेटली मुझे लाना है, क्या लाना है कि एन प्लस 1 का फैक्टोरियल लाना है, फिर आर फैक्टोरियल लाना है, फिर एन प्लस 1 माइनस आर का फैक्टोरियल लाना है। तो एन प्लस 1 माइनस आर का फैक्टोरियल लाना है, तो ये तो ऐसा नहीं होगा, एन माइनस आर ऑलरेडी है, ठीक है। तो एन प्लस में अगर 1 लेना चाहूँ तो इधर मुझे हाँ नेगेटिव करना ही पड़ेगा, फिर ये आर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। आर फैक्टोरियल, फिर ऊपर मुझे क्या करना है, ऊपर मुझे लाना है, अच्छा ऊपर कुछ नहीं लाना, ठीक है, ऊपर ऐसे रहने दो। ये आर माइनस 1 है, तो ऊपर और नीचे में आर से मल्टीप्लाई करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर इंटू एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे क्या है एन प्लस 1 ना, मुझे एन प्लस 1 लाना है, तो एन प्लस 1 से कम बनेगा, इससे कम तो नहीं बनने वाला, वहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, तो इसको
मुश्किल प्रूफ नहीं है, खुद भी किया जा सकता है। उसका कहीं पे कैलकुलेशन एरर आ गया। अच्छा, यहाँ पर कुछ करना नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा n फैक्टोरियल का कॉमन ले आओ, ये जो भी बच जाएगा n फैक्टोरियल का पहले हटा दो, फिर जो भी बच जाएगा उसका कैलकुलेशन करोगे तो आ रहा है। n फैक्टोरियल को कॉमन लो, फिर ये आ जाएगा, ठीक है। n फैक्टोरियल को कॉमन लेने के बाद ये आ रहा है, तो इसका कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन मैं कर ही दे रहा हूँ। जब हम n फैक्टोरियल को कॉमन ले रहे हैं ना, तब दिक्कत ये आ रहा है। हाँ, इस लाइन के बाद ही करना है हमें। इस लाइन के बाद हम n फैक्टोरियल को कॉमन ले रहे हैं, 1/r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस ऊपर आएगा r नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये आ गया। तो n फैक्टोरियल ले लिए, और अब क्या आएगा, आप मुझे करना है मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम n माइनस r प्लस 1 से। n माइनस r प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने, n माइनस r प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि ये वाला टर्म आ जाएगा, क्योंकि n माइनस r की बाद वाला टर्म क्या है, आगे वाला टर्म n माइनस r प्लस 1 है। तो मुझे क्या 4 इंटू 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 फैक्टोरियल होता है। सेम ये 3 मान लो, इसका आगे वाला टर्म 4, तो इससे 1 ऐड कर दो, तो उसी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वो करने से ये वाला टर्म हमें आ जाएगा, क्योंकि हमें यही लाना है। तो ये r फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल मान लो, और इसमें हम सिर्फ r से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमें r फैक्टोरियल लाना है, जो मैंने पहले ही कर चुका था। तो r फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल है, माइनस 1 है तो प्लस ही आना चाहिए ना। n माइनस r प्लस 1, n माइनस r का फैक्टोरियल होता है नीचे n फैक्टोरियल बाई n माइनस n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये माइनस जब जाएगा ये अंदर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर गलती थी। तो देखो ये वाला पार्ट सेम आ गया, तो इसको हम निकाल n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r 1 फैक्टोरियल, फिर n माइनस r प्लस 1 प्लस r आएगा, r कट जाएगा। फिर देखो n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n प्लस 1 बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। तो ये आ गया हमारा, क्या आ गया 4 फैक्टोरियल इंटू 5 आ गया, तो ये 5 फैक्टोरियल है। तो सेम इसको n प्लस 1 का फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1। तो ये आ गया हमारा n प्लस 1 CR के इक्वल। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है, और सिर्फ कॉमन n फैक्टोरियल का कॉमन लेने से कम बन रहा था, मैं थोड़ा जल्दबाजी में से गलती होता रहते हैं। इसके बाद जो है सेम टू सेम आपको ये वाला प्रूव करना है कि NCR बाई NCR माइनस 1 इक्वल टू n माइनस r। ये जो था उसी में का थोड़ा एक्सटेंशन है। टोटल लेने हैं तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ ईच एलिमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ ईच एलिमेंट के लिए। अच्छा ये वाला फॉर्मूला मैंने, अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ ईच एलिमेंट कितना होगा 2 टू द पावर n माइनस 1। मान लो n नंबर ऑफ एलिमेंट है, उसका कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो 2 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। और ये आखिरी है, अगर ये इसका फॉर्मूला पढ़े थे एनपीआर में परमुटेशन में के इसका फॉर्मूला n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ये वाला इसका फॉर्मूला था। क्यों a p टाइम्स रिपीट हो रहा था, b q टाइम्स रिपीट हो रहा था, c r टाइम रिपीट हो रहा था। यहाँ पर क्या है, a अगर p b अगर q और c अगर r टाइम रिपीट हो, इसका फॉर्मूला है p प्लस 1 q प्लस 1 r प्लस 1, और इसका जो पूरा है उससे माइनस 1 अलग कर दो। ये तीनों रिपीटेड हैं और बाकी सब डिस्टिंग है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब इसके बाद हो गया फॉर्मूला, प्रॉपर्टी पढ़ लिए सब। थोड़ा प्रॉब्लम पे आते हैं। कॉम्बिनेशन का जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में आते हैं। कम से कम 6-7 प्रॉब्लम तो करना ही चाहिए। ये देखो NC2 अगर 28 वैल्यू दे रहा है, तो आपको n का वैल्यू
NC2 अगर 28 वैल्यू दे रहे हैं, ये तो एक जैसा क्वेश्चन है। क्या करना है, n को उल्टी तरीके से लिखना है, n इंटू एन माइनस वन बाई ये 2 को 1 तक लिख के जाना है, तो 2 इंटू वन इक्वल टू 28 आ गया। अब n इंटू एन माइनस वन इक्वल टू क्या आएगा, 28 इंटू 2 16 1 4 5 56, ठीक है। अब n इंटू एन माइनस वन इक्वल टू 56। अब आपको देखना है कि रिपीटेडली कौन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के 56 आता है। 7 इंटू 8, तो पहले बड़ा वाला है फिर छोटा वाला, क्योंकि 1 घटा रहा है, पहले बड़ा वाला करेंगे तो फिर 8 इंटू 7, तो n इंटू एन माइनस वन इक्वल टू 8 इंटू 7। तो देखो n का वैल्यू 8 आ रहा है, n इक्वल टू 8 हो गया। इजी क्वेश्चन है, ऐसे ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि नहीं तो आप n इंटू एन माइनस वन को फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, सॉल्व करोगे। इस तरीके से मैंने परमुटेशन में सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था। इक्वल टू 25 2r प्लस 1 है, ठीक है। तो आपको वैल्यू निकालना है RC5 का, RC3 का निकाल लो, RC5 का नहीं, और यहाँ पर RC3 का वैल्यू निकाल लो। तो मैंने क्या बोला था कि NCR और NCP और NCQ, इसमें क्या होता है, इक्वल अगर हो गया तो या तो P इक्वल टू Q होगा, या तो P प्लस Q इक्वल टू N होना चाहिए। यहाँ पर R और 2R प्लस 1 इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, R प्लस 2R प्लस 1 इक्वल टू 25 होना चाहिए। 3R प्लस 1 इक्वल टू 25, फिर 3R इक्वल टू 24, फिर R इक्वल टू क्या होगा 8, R इक्वल टू 8, आंसर आ गया, ये इसका आंसर है। तो ऐसे घटिया सवाल, बेहुदा सवाल तो एग्जाम में आ नहीं सकते, लेकिन आ गया तो बधाई। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि 16 पीपल है, 16 पीपल है, 16 पीपल में से आपको 7 चॉइस करना है, 7 पीपल को चॉइस करना है। 7 पीपल टू चॉइस ऑफ योर वर्किंग डेज, ठीक है। तो आपको 16 में से 7 पीपल को चूज करना है आपके काम के लिए, लेकिन ये बोल रहा है आप ऐसा चॉइस करो कि 4 लोग कभी रहे ही ना। चॉइस ऐसा करो कि 4 लोग रहे ही ना। तो अगर 4 लोग नहीं, लेकिन आपको 7 लोग को काम में लगाना है, और बोल रहा है कि 4 लोग ना रहे, तो आपका काम क्या है, काम 16 में से 7 चॉइस करना है, लेकिन यहाँ से 4 लोग काम नहीं करेंगे, लेकिन आपको चॉइस 7 ही करना है। तो 4 लोग काम नहीं करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ गया, 12 लोग। 12 लोगों में से आपको काम कराना है 7 लोगों को। कितने तरीके से आप चॉइस कर सकते हो, 12C7 चॉइस, मतलब सिर्फ कितने तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये जो कॉम्बिनेशन है वो सिलेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। ये आपको दिखाते हैं कि सिलेक्शन कैसे करना है। अरेंजमेंट की अगर बात है तब परमुटेशन लगाना है। अब यहाँ सिलेक्शन की बात आ रहा है तो कॉम्बिनेशन लगाना है। 12 में से 7 सिलेक्ट करना है, कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो उसका फॉर्मूला NCR तो 12C7 है। तो आपने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा, देखो जब यहाँ पर अगर करने जाओगे तो 12 को 7 तक 7 टर्म तक मल्टीप्लाई करना है। 10 9 8 कितना हो गया, 4 5 6 7 हुआ, 4 3 6 हो गया। अब 7 को उल्टी तरीके से लिखना है, 7 6 5 4 3 2 1, तो ऐसे लिखना है। लेकिन इसको मैं अगर इक्वल करूं 12C5 तो क्या ये इक्वल होगा, तो इसमें कम कैलकुलेशन लाना पड़ेगा। 12C7 क्या 12C5 का इक्वल होगा, क्यों नहीं होगा, इक्वल क्यों नहीं होगा। देखो इसे ध्यान से देखो, फॉर्मूला क्या था, NCP और NCQ कब इक्वल होंगे, अगर P प्लस Q इक्वल टू N हो जाए, या तो P इक्वल टू Q हो जाए। तो P प्लस Q इक्वल टू अगर N लाए तो देखो 7 और 5 टोटल 12 आ रहा है, तो ये जो है इसके इक्वल आ रहा है, तो इसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 12 को उल्टी तरीके से 5 बार लिखो, 12 11 10 9 8 हो गया।
अब 5 को लिखो, 5 4 3 2 1। इससे कैलकुलेशन कम करना पड़ रहा है, कंपेयर करो, देखो कम है कैलकुलेशन। इसमें अब कटा छिंटा जो है 4 2 8 गया, 3 9 गया, 5 2 गया। अब ये हो गया, हो गया। तो अब इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 66 इंटू 12। तो यही इसका आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो लिख दो। आंसर 792 इसका आंसर। और क्वेश्चन करने हैं। आखिर वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। बोल रहा 3 x है, 3 y है, z और w है। 3 x है, 3 y है, z और w है। तो ये सब लेटर को 5 लेटर को अगर चॉइस करें तो कितनी तरीके से इसका कॉम्बिनेशन बन सकता है। इनमें से 5 को चॉइस करना है, कितनी तरीके से हम चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। पांच को चॉइस करना है तो हम कितनी तरीके से चॉइस कर सकते हैं। तो पहला बात ये बोल रहे हैं कि 3 को अगर एक जैसे करे 2 को अलग, फिर 3 को एक जैसे करे, नहीं 3 एक जैसे हैं 2 अलग, मतलब बाकी 2 जो ले रहे हैं वो भी सेम ले रहे हैं। फिर 3 एक जैसे हैं, बाकी 2 पूरा ही अलग है। फिर 2 एक जैसे ले रहे हैं, फिर बाकी जो है 3 वो अलग अलग ले रहे हैं। फिर 2 अगर एक जैसे ले रहे हैं और 3 पूरा ही डिफरेंट ले रहे हैं। तो इसके पास ये तीनों चीज आ रहा है, ठीक है। 3 का कॉम्बिनेशन है कि मान लो पहले वाला इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है कि तीनों को सेम लाना है। मान लो मैंने ये 3 लिया, फिर मैंने ये 2 लिए, फिर सेकंड चॉइस में क्या करना है, मैंने ये 3 लिए लेकिन बाकी दोनों डिफरेंट लिए। फिर थर्ड चॉइस क्या है कि 2 मैंने एक जैसे लिए, 2 मैंने एक जैसे लिए और बाकी 2 भी इनसे लिए, ठीक है। फिर मैंने 2 एक जैसे लिए और बाकी 2 अलग अलग लिए। फिर 2 एक जैसे लिए और बाकी तीनों अलग अलग लिए, ये तीनों अलग अलग लिए, ठीक है। तो इस तरह से इसका प्रोसीजर है। जो ये 4 कंडीशन बोला है, अब 4 कंडीशन का हमको फॉर्मूला लगाना है सिर्फ, ठीक है। तो मैंने जो फॉर्मूला बताया था एम्पियर में जो था ना, एम फैक्टोरियल वाई सिलेक्शन प्रोसीजर, अगर एक्स 3 टाइम रिपीट हो रहा है, वाई 3 टाइम रिपीट हो रहा है, जेड 1 टाइम रिपीट हो रहा है, डब्ल्यू भी 1 टाइम। सेम प्रोसीजर से हमें इसको भी करना है। पहले 5 सिलेक्ट करना है, तो इसका जो बिन कॉम्बिनेशन आ रहा है तो फिर दोनों में से एक चॉइस करें। फिर एक सिंगल लिया, ठीक है। फिर ये जो 5 फैक्टोरियल है, इनमें से रिपीट वाले को भी ले रहे हैं। 5 फैक्टोरियल 5 हम ले रहे हैं, उसमें से x 3 बार रिपीट है और y अगर 2 बार रिपीट है, तो उसके लिए हमारा ये प्रोसीजर आ गया, ठीक है। तो इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, तो ये कितनी टाइम सफल कर सकता है,
कॉम्बाइन हो सकता है कि दो है, ठीक है, ये एक दोनों है, कोई भी एक को हम चूज कर रहे हैं और कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, ये उसका फॉर्मूला है। सेकंड जो बोला था कि तीन अगर एक ही टाइप के हो, तीन एक टाइप के हो और दो अलग अलग, मतलब इनमें से अगर तीन ले ले और दो अलग अलग, मतलब इनमें से नहीं आएगा, मतलब तब क्या होगा, ये 2 फैक्टोरियल नहीं रहेगा, तब ये 2 फैक्टोरियल नहीं रहेगा। तो पहले दो में से कोई एक चूज करेंगे, फिर चूज करेंगे कि 3C2, तीनों में से कोई दो चूज करेंगे और चूज ऐसे करेंगे कि हमारा सिर्फ एक वाला रिपीट हो, ये वाला रिपीट ना हो, क्योंकि बोला है बाकी दो अलग अलग है। सेम तरीके से आपको बाकी भी निकालने, बाकी जो प्रॉपर्टी मैंने बोला था। तो इसका आंसर आ रहा है हमारा कितना, 20, ये 120, फिर बाकी आ जाएगा हमारा 60 और 120 ऐसा। तो टोटल हमारे पास कॉम्बिनेशन आ जाएगा 320, टोटल कॉम्बिनेशन ये आ जाएगा। तो अब तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, और ये हो गया हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो टॉपिक था पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो देखिए, और एक क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं, इसको आपको करना है। आखिरी क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि अगर NC3 है, NC3 बराबर के, ये क्या है, n इंटू n-1 है, ऐसे कमता n इंटू n-1 और n-2 है, इतना ही जाएगा। तो फिर क्या बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के का ऑप्शन, मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ, 1/2, 1/3, 1/6, 1/2, 1/3, 1/6, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है?